ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से अब समाप्त होने की स्थिति में आ चुकी है और ममता बनर्जी को इसका एहसास भी हो चुका है। लेकिन अब अपने राजनीतिक भविष्य को कैसे बचाए, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा संकट है, सवाल भी है। यदि ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन करती है तो उन्हें वहां राहुल गांधी की जी हुजूरी करनी होगी। कल तक जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसा करती थी, अब राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे यदि ममता बनर्जी कांग्रेस को ज्वाइन करती है। ममता बनर्जी अब क्या करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा संकट ममता बनर्जी के लिए यही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के साथ ही ममता बनर्जी का लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनके जो निर्वाचित 80 विधायक थे उसमें से लगभग 60 विधायकों ने ममता बनर्जी से किनारा कर लिया और स्पीकर को लिखकर दे दिया कि हमारा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ममता बनर्जी का विधानसभा के अंदर भी सारा मामला ठप सा हो गया और अब ममता बनर्जी के लिए जो प्रतिपक्ष का नेता वाला पद मिलना था वो भी हाथ से चले गया। बनर्जी ने जो खेल किया, इस खेल के पीछे कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन एकदम से इतने विधायकों का ममता बनर्जी से दूर होना बहुत बड़ी स्थिति बन गई। और स्थितियां अब आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी हाथ से चलेगी, जब उनका सिंबल ही हाथ से चले जाएगा तो ममता बनर्जी क्या करेगी। इसके बाद में लोकसभा के अंदर ममता बनर्जी के 28 सांसद हैं। इन 28 सांसदों में से 19 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर उनको अलग करने के लिए आवेदन कर दिया, जिस आवेदन को लगभग स्वीकार कर लिया गया है। अब ममता बनर्जी के हाथ से सांसद भी चले गए और इनमें सयानी घोष, काकोली घोष, यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम भी हैं और एक शताब्दी रॉय, ये ऐसे नाम भी इसमें शामिल हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पे अंतिम पत्ते नहीं खुले, इसलिए अभी 19 सांसदों का ही माना जा रहा है। इसके साथ ही राज्यसभा के 4 सांसदों में से जो राज्यसभा के सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, उनकी संख्या 13 है, जिसमें से लगभग 4 इस्तीफा दे चुके, 3 का नाम सामने आ चुका, चौथे का नाम आना बाकी है। इस प्रकार वहां भी अब 13 में से अभी तक 10 ही राज्य सांसद ममता बनर्जी के सामने हैं। ममता बनर्जी को खुद समझ में नहीं आ रहा, अचानक ये सारी स्थितियां जो बनी है उसको लेकर अब आगे क्या कदम उन्हें उठाना है। लेकिन अब यह तो तय है कि ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल के शासन में जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं किया, भारत बीएसएफ को जो अवैध घुसपैठी है उनको रोकने के लिए वहां बाड़ेबंदी और बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं अलॉट करी, उसके साथ एसआईआर को लेकर जबरदस्त विरोध किया, अवैध घुसपैठियों को लेकर प्रशिक्षण जो उनको प्रशय दिया गया, मुस्लिम तुष्टिकरण की जो नीति चलाई गई, हिंसा, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ में जो असुरक्षा, ये सारी चीजें जो बनी, उसके बाद में सीबीआई को भी पश्चिम बंगाल में जांच से रोक दिया गया, ईडी की कार्रवाई का भी विरोध करती, यानी कुल मिला के पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार का जबरदस्त विरोध किया, लोहा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधा अपने टारगेट पे रखा। ममता बनर्जी अपने हर भाषण के अंदर खेला होगा की बातें करती थी, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ये खेल उनके खिलाफ बहुत पहले से रच लिया गया और उनका सफाया ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का करना है। उद्धव ठाकरे के हाथ से जिस तरीके से मूल शिवसेना हाथ से चली गई, ठीक इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी साफ सी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं ममता बनर्जी क्या करती हैं, कैसे स्टेप उठाती है। अब उनको राजनीति से विराम लेना होगा या राजनीति को और सक्रिय तरीके से करना होगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल और देश की राजनीति के अंदर, साथ ही इंडी ब्लॉक के लिए भी ममता बनर्जी अब एक सवाल बनकर खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे।